जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ लगभग 80-90 लोग हैं जो इस प्रोग्राम को अभी अटेंड कर रहे हैं। तो आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत क्योंकि आज सभी लोग हम सब लोग जो है ना आज धमधाम में प्रोग्राम हो रही थी हमारी। आज वहां से हम लोग प्रोग्राम को अटेंड करके आए हैं और आने के साथ अभी मैं पूरी टीम के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था और ये जो प्रोग्राम होने वाली थी 8:30 तक इसको इसके लिए मैंने तुरंत फटाफट सबको शेड्यूल सेट किया और थोड़ी थोड़ी बातें करके क्योंकि जो भी प्रोग्राम में बातें हुई उसको रियलाइज करके सभी लीडर को मैं अभी यहाँ से विदा किया हूँ। सभी लोग अभी यहाँ से गए हैं मीटिंग में जुड़ते हुए। तो वहां से आने के साथ सबके साथ बैठना इसलिए मैंने जरूरी समझा क्योंकि आज बहुत दूर दूर के हमारे लीडर्स आए हुए थे हमारे साथ में। तो मुझे लगा आज अच्छा समय है बात करने का। तो सौभाग्य की बात है कि आज ये सैटरडे फ्राइडे वाला भी प्रोग्राम हम सब लोगों का होने वाला है जो वीकली होता है। तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें आपसे आज मिलने का मौका मिला है। तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम मनीष है और पिछले 1.5 साल से आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा अथाह समुद्र है जहाँ लोग जब काम करने आते हैं तो उनको लगता है ये तो बड़ा आसान काम है क्योंकि जोड़ना तो उसी को है ना जिसको हम पहले से जानते थे। हमारे चाचा जी, हमारे भैया, हमारी भाभी, हमारे वो लोग ये लोग बड़ा आसान लगता है। लेकिन लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा गेम है जिसके पग पग पे लर्निंग भरा पड़ा है और ये लर्निंग हर एक इंसान को करना ही होगा क्योंकि बिना लर्निंग के आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप आरसीएम के बादशाह बन ही नहीं सकते। तो ये बात हमको समझ में आ गई आज से 1.5 साल पहले जब मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो मैंने सिस्टम को ज्वाइन जब किया तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ फिर मुद्दा की बात करेंगे जिसके लिए हमें आज मौका मिला है आपसे बात करने का। तो जब मैं आरसीएम में नहीं था तो मैं ट्विटर था। एज अ ट्विटर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक स्कूल है हमारा भवानीपुर में, बुलेट माइंड स्कूल, जहाँ मेरा अपना पैतृक स्थल है। वहाँ पे उस स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाता था और पढ़ाने के साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था और उसी से हमारी सारी जो भी जरूरतें थी वो पूरी होती थी। हमारा घर चलता था, हमारा छोटा सा परिवार है वो चलता था। लेकिन उसके साथ साथ हमें किसी ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मैंने जब इसके बारे में सुना तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग वाकई बड़ा खूबसूरत चीज है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन जिंदगी का एक जीने का एक माध्यम बनेगा। लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने का एक माध्यम बनेगा। लोगों के सपनों को पूरा करने का एक माध्यम बनेगा। ये बातें मुझे आज से 1.5 साल पहले समझ में आई और मैं बहुत गर्व के साथ बोलना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने मुझे ये सिस्टम दिया। क्योंकि कहा जाता है ना डायरेक्ट सेलिंग में लोग एक दूसरे के जिंदगी को खराब करते हैं, ऐसा आप सुने होंगे कई बार। और रियलिटी में अगर मैं बताऊं तो शुरुआत में ऐसा दिखता भी है क्योंकि मुझे भी दिखता था। ये स्टार्टिंग में दिखता भी है लोगों को कि सही में मैं एक ऐसे जगह फंसा हूं जहां मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जहां मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है बड़ा। तो लोग यहाँ पे जो है ना अपलाइन को बराबर ब्लेम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि अपलाइन ने हमें एक ऐसे जगह पे ला करके खड़ा कर दिया है जहां से जीवन बनता नहीं है, जहाँ तो जीवन बर्बाद होता है लोगों का। लेकिन मैं बहुत गर्व और बहुत प्राउड के साथ मैं ये बात बोलता हूँ लोगों को, जिस भी मंच पे खड़ा होता हूँ वहां से मैं लोगों को ये बहुत प्राउड के साथ बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है साहब। इस व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की, उसने मेरी जिंदगी बनाई। डायरेक्ट सेलिंग के फायदों को बता के, डायरेक्ट सेलिंग के फीचर्स को बता के, डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती को बता के और मेरा जो मेरी उंगली पकड़ के उसने मुझे इस बिजनेस में चलना सिखाया और इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की। तो ये सब जो हुआ है मैं उसको अपना मेंटर मानता हूँ, उनकी वजह से हुआ है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना यहाँ पे अपलाइन लोगों को बर्बाद करते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर वो अपलाइन ना होती तो आज मेरा जीवन नहीं बदलता। क्या बदला मेरा जीवन, क्या फायदे मेरे जीवन में आए डायरेक्ट सेलिंग से, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन मेरी जो शुरुआत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं एक बार मैं चाहूंगा सब लोग जहां भी है ना वहां बैठ के
हमारे ग्रेट अपलाइन, जिसको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, जिसने हमारा उंगली पकड़ के इस बिजनेस में हमें चलना सिखाया, इस बिजनेस के खासियत को बताया, हमें इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि आज मैं, अगर हजारों लोग भी स्टेज बैठे बैठे हुए हो सामने, तो मैं उनको डायरेक्ट सेलिंग समझाने की ताकत रखता हूँ। ये अगर संभव हो पाया तो ये हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आमिर सर की वजह से संभव हो पाया। तो मैं चाहूंगा एक बार सम्मान के साथ जोरदार ताली सर का होना चाहिए। जी, तो सिस्टम मिला सर, और सर ने काफी चीजें सिखाई उंगली पकड़ के। एक जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसकी माँ उसका लालन पालन करती है, उस तरह से हमें एक अपलाइन मिले जिन्होंने हमारा लालन पालन किया। मैं अगर इसको बताऊं तो चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, सिस्टम को समझना सिखाया, एक एक चीजें सिखाई, और उस सिखाने का ये नतीजा है कि आज जो लड़का आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, इतनी ताकत तो रखता है कि अगर हजारों लोग भी सामने नेगेटिव पड़े हो तो उसको डायरेक्ट सेलिंग समझा दूं, इतना तो है। तो ये सब अगर संभव हो पाया तो ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अपलाइन जैसी माँ मिली, और उसने सिस्टम के बारे में गहराई से अनुभव दिया, गहराई से बताया चीजों के बारे में। और जहां लोग ये बोलते हैं ना साहब कि आरसीएम में या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो लोग बोलते हैं कि हाँ, लोग जो है ना लोगों को लाते हैं बर्बाद करने के लिए, लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ये बात वही लोग बोलते हैं जिनको सिस्टम की गहराई का अनुभव नहीं होता, जो सिस्टम को समझते नहीं है, वो ऊपर 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 सब कुछ लेना चाहते। ऐसे लोग अज्ञानवश, उसको नॉलेज नहीं है परफेक्ट, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि अपलाइन यहाँ पे लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अपलाइन जितना आपके बारे में सोचता है उतना आपके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि मेरा अपलाइन आरसीएम में मेरे लिए जितना सोचा, उतना मैं अभी 22-23 साल के उम्र के करियर में बोल सकता हूँ कि मेरे खानदान में किसी ने भी उतना नहीं सोचा कि मेरा करियर सेट हो, मेरा जीवन सेट हो जाए। किसी ने नहीं सोचा साहब, ये बात मैं दिल से बता रहा हूँ। ये 23 साल के करियर में कोई सोच ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे करियर से या फिर मेरे भविष्य से लोगों को लेना देना नहीं, लेकिन मेरे अपलाइन को लेना देना था। इसलिए उसने मुझे ये सिस्टम दिया, इसलिए उन्होंने मुझे ये तरीका समझाया कि किस तरह से मैं यहाँ काम करके कामयाब हो सकता हूँ। तो ये कौन कर सकता है? आपकी जिंदगी को बदलने वाला, आपकी जिंदगी को बनाने वाला, या आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का सोच रखने वाला, कौन कर सकता है? जरा सोच के देखिए। वही कर सकता है साहब जो आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचे। और नेटवर्क में अपलाइन ही है वो। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे ऐसी अपलाइन मिली जिन्होंने मां समान इस छोटे से बच्चे को, नेटवर्क में मैं बच्चा था जब मैं आया डायरेक्ट सेलिंग में, चलना सिखाया, सब कुछ सिखाया। और आने वाले समय में अभी सर ने उपाधि भी दी मुझे, खास करके कि स्टार रूबी। ये मेरा घमंड नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलता हूं कि मेरी स्टार रूबी की भी पिन आएगी, मेरी डायमंड की भी पिन आएगी। कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये सिस्टम की ताकत है और हमारे साथ ऐसी अपलाइन है जो वहां हमें ले जाएगी, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। तो मैंने सिस्टम को शुरू किया, चीजों को समझा, धीरे धीरे समझते समझते मुझे एक किताब मिली साहब, जहां मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक जानकारी को लिया। जब उसको लिया, मैं सिस्टम को समझा, तो मुझे समझ में आया कि अगर 95 से निकल के 5% में जाना है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। मैं एक आध मिनट में ये कर रहा हूँ रिव्यू। ये 95% के लोग हैं, 5% के लोग हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि 5% में जाया कैसे जाता है। 5% यानी अथाह दौलत बनाना, 5% यानी 95% पैसे पर अपना अधिकार जमा के रखना। दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे जो 95% पैसा पर अपना अधिकार जमा के रखें, और सिर्फ 95% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 5% पैसे पर अपना अधिकार जमा के रखें। यानी 5% पैसे में 95% आदमी उछल कूद कर रहा है सर, और 5% पैसे पर सिर्फ 5% लोगों का 95% पैसे पर अधिकार है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि गरीब लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि 95% ऐसे लोग हैं जो सुबह खाते हैं, शाम के लिए सोचते हैं, किसी तरह अपना जीवन जीते हैं, जैसे तैसे फटे पुराने कपड़े पहन के अपने बच्चों की जिंदगी, अपने पत्नियों की जिंदगी, अपने माँ बाप की जिंदगी, खुद की जिंदगी किसी तरह एवरेज तरीके से जीते हैं। लेकिन 5% लोग ऐसे भी हैं जो शोहरत में अपने जीवन को जीते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की वो किताब पढ़ने के बाद हमको ये बात तो समझ में आ गई कि हर एक इंसान को
5% में जाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। 5% में जाने की हर एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए। और मेरा मानना है साहब की कोशिश हर लोग करता है। 95% आदमी आज भी इस मीटिंग में अगर 100 लोग हैं तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इन 100 लोगों का सपना है कि अच्छा घर बनाना है, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना है, अपने पत्नी को अच्छे घर में रखना है, अपने पत्नी को वो सारा अधिकार देना है कि वो उसको पूरा कर पाए जिसके लिए जो उम्मीद वो हमसे रखती है, एक पति से रखती है। ये हर एक आदमी चाहता है साहब। लेकिन मैं पूछता हूं आप सब लोगों से, क्या ये चाहत सबकी पूरी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका अगर रीजन पे जाइएगा ना तो फिर वही है रीजन। मैं इसके बारे में अभी बात करूंगा आगे, क्योंकि टॉपिक ही आज का यही है जिसके बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ। तो उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर 5% में जाना है तो आपको किसी न किसी, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी उस बुक में लिखते हैं कि तुमको 5% में ले जाने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो एक ही चीज, दूसरा है ही नहीं। एक ही चीज आपको 5% में ले जा सकता है और उस चीज का नाम है सिस्टम। आप अगर सिस्टम का सहारा नहीं लिए हो, खुद से मेहनत कर रहे हो जैसे नौकरी करने वाला करता है, तुम अगर स्वरोजगार कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाय दुकान, पान दुकान, किराना दुकान, दवाई दुकान, मिठाई दुकान, कुछ भी चला रहे हो, खुद से मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे मेहनत करने से तुम्हारा धंधा चलता है, तो वो धंधा तुमको 10 जन्म लेने के बाद भी 5% में नहीं पहुंचाएगा। तुम धरती पर 10 जन्म ले लो, तुम 95 में ही रहोगे। तुम 95 में ही पैदा लोगे, 95 में ही मरोगे। तुम्हारा बच्चा 95 में ही पैदा होगा, 95 में ही मर जाएगा। उसका बच्चा भी 95 में ही पैदा होगा, 95% में ही मर जाएगा। 5% में जा ही नहीं सकता है। फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी बुक में बताते हैं 5% में जाने का साधन है सिस्टम का सहारा लो। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि सिस्टम का सहारा लिए बिना मैं 5% में नहीं जा सकता। और अगर मैं 5% में नहीं गया तो ये जो गरीबी की चेन है ना, ये कभी टूटने वाली नहीं। क्योंकि हमारे पिताजी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं 5% में जा सकूं। हमारे दादाजी ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि आज मैं 5% में रहूं। हमारे उसके दादाजी भी कोई किसी ने खानदान में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं 5% में रहूं। तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि अगर 5% में जाना है तो इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हमको लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं है लेने वाला, है ना। तो ये चीजों, इन सारे चीजों को समझने के बाद, उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि हमको सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। और सिस्टम की जब मैं बात, और उस टाइम में मुझे मिला आरसीएम बिजनेस। मैंने आरसीएम बिजनेस को समझा, तो जब मैं इसको गहराई से समझा, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को गहराई से समझा, मैं आरसीएम को गहराई से समझा, तो मुझे लगा ये पूरा का पूरा सिस्टम ओरिएंटेड है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो आरसीएम बिजनेस है, ये तो वही चीज है जिसकी बात रॉबर्ट टी कियोसाकी जी कर रहे थे 5% में जाने के लिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी जिसके बारे में बता रहे थे कि तुम 95 से निकल के 5% में जाओगे, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब तुम सिस्टम का सहारा लोगे। तो आरसीएम मिलने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे एक ऐसा माध्यम मिल चुका है जो मुझे 95 से उठा के 5% में ले जाएगा। भले ही 5 साल मुझे लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये 5% में ले जाएगा। और इन सारे चीजों को समझने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं जॉब किया तो मैं 95 में ही हूँ और 95 में ही रहूंगा। मैं आपको आज रीजन बता रहा हूँ, आज मैं आपको रीजन बता रहा हूँ साहब। आरसीएम या फिर आरसीएम करने का मेन रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप दुनिया का कोई भी धंधा कर लें, आरसीएम को छोड़ करके वो आपको 5% में नहीं ले जा सकता। और अगर कोई धंधा 5% में आपको ले जाएगा, आरसीएम को छोड़ के मैं बोल रहा हूं, तो उसको करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जो आपके और हमारे पास नहीं है। हम जैसे, आप जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए 95 से 5 में निकल के जाने का अगर कोई रास्ता है तो वो आरसीएम है, इसको समझे। क्योंकि आज अगर हमने मेहनत करी और 95 से निकल के अपने आप को 5 में ले गए, तो हमारा बच्चा भी आने वाले टाइम में 5% में पैदा होगा, उसका बच्चा भी आने वाले 5% में पैदा होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, धीरू भाई अंबानी 95% में थे, लेकिन आज उसका बेटा है मुकेश अंबानी, 95 में नहीं है साहब, वो 5% में है। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी बलि का बकरा बन चुकी।
तो आपको भी एक बार बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि वो बकरा आप बनेंगे या आपके आने वाली पीढ़ी कोई बनेगी। बनना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना बने आप इस गरीबी के चेन को तोड़ ही नहीं सकते। ये जो गरीबी का चेन है ना, ये कभी टूट ही नहीं सकता। तो मैं ये बता रहा था, मुझे सिस्टम मिला और मैंने काम करना शुरू किया। हमारे अप्लाई ने बताया कि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत महत्व है। मैं डायरेक्ट सेलिंग के लगभग 10-20 किताबों को मंगाया। आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के लगभग 10 से ज्यादा किताबों को पढ़ने के बाद, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 500 से ज्यादा किताबें इंडिया में लिखी गई है हमारे लैंग्वेज। और उस 500 में से आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब वो आपका डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्लियर होगा। तब आपको एक रास्ता दिखेगा कि वाकई ये बिजनेस हमको 5% में ले जाएगा। और ये सारी मेहनत जो आज आप करेंगे, ये आने वाले टाइम में आपके बच्चों के भी भविष्य को बदलेगा, उसके बच्चों के भी भविष्य को बदलेगा, आपके पूरे तमाम सपनों को पूरा करेगा। ये आपकी मेहनत जो सब कुछ कर सकती है। तो इन सारे चीजों को समझने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग है, आरसीएम है, और इन चीजों को मैंने समझा। बहुत सारी चीजों को समझने के बाद जब मैं काम करना शुरू किया तो काफी नेगेटिविटी आई, और उस नेगेटिविटी का मैं पता लगाना शुरू किया। कारण जब पता करना शुरू किया तो मुझे हजारों कारण मिले कि क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत बात बोलता है। क्योंकि आज जब आप काम करने निकलेंगे ना फील्ड में, तो आपको ज्यादातर ऐसे लोग बोलेंगे जो आपको ये कहते हैं कि ये तो बेवकूफ बनाने वाला धंधा है, ये उल्लू बनाने वाला काम है, ये गधा बनाने वाला धंधा है। ये सब बोलने का रीजन क्या है? तो मैंने इसके रीजन को जाना। मैंने जाना कि हमारे इंडिया में ये नेगेटिविटी क्यों है। ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसके कारण लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो इन सारे चीजों को समझने के बाद उसका जवाब मैंने पता किया क्या है। एक एक चीजों को समझने के बाद, एक एक बातों को समझने के बाद मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग कामयाब तो होते हैं, लेकिन उसके लिए उसको प्रॉपर जानकारी लेनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद मैं काम करना शुरू किया, और काम करते 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 मैं आरसीएम में रॉयल्टी के पिन पे पहुंचा। आरसीएम में एक पिन होती है रॉयल्टी की, जहां बोला जाता है आप वहां पहुंचने के बाद आपका सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाता है कि आप एक एक टाइम में थोड़ा सा कम काम भी करते हैं तो रिजल्ट बड़ा आता है। आज वो मेरे साथ हो रहा है। हमारा कम भी काम होता है लेकिन रिजल्ट बड़ा आता है। आज मैं जब आरसीएम को शुरू किया था तो लोग बोलते हैं यहाँ सीखने और ट्रेनिंग का बहुत महत्व होता है। क्योंकि मैंने जब इसको शुरू किया था तो मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि समझ में नहीं आती थी ना। क्योंकि ये एक ऐसा काम है साहब जो दुनिया के समझ से परे है। ये एक यूनिक चीज है। डायरेक्ट सेलिंग एक यूनिक है, खास करके आरसीएम एक यूनिक चीज है, क्योंकि बाहर वालों को बाहर वाली चीजें समझ में आती, आरसीएम क्यों समझ में आएंगी? क्योंकि आज तक तो उसने इसको कभी सुना ही नहीं। उसके बड़े दूर दूर तक एकदम लेंस लगा के देखिए तो भी दूर दूर तक उनके खानदान में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग को नहीं किया। अगर किया होता तो हमारी ये स्थिति ना होती। तो ये क्यों समझ में आएगा उसको? क्योंकि आज तक कभी उसने सुना ही नहीं इसके बारे में, कभी जाना ही नहीं इसके बारे में। तो मैं ये इसको नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण समझता हूँ। लोगों के नेगेटिविटी का अगर ये कारण है तो ये सबसे बड़ा कारण है कि उसको पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। जिस दिन उसको पता चल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वो नेगेटिव बात करना बंद, वो फिर आपके साथ पॉजिटिव बात करेंगे। तो मुझे ये यकीन हुआ बुक्स को पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग को लेने के बाद, इन सारे चीजों को करते 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 जब मैंने काफी चीजों को जमा किया, सारे नॉलेज को गेन किया, तो गेन करने के बाद हमारी रॉयल्टी आई। और मैं जब एक समय था, मैं जब बाइक में चलता था, मेरे पास उस टाइम में जब मैं आरसीएम शुरू किया था तो मेरे पास रेंजर साइकिल था। तो मैंने प्लेटिना गाड़ी खरीदी थी, और वो मेरे आरसीएम के स्टार्टिंग का फेज था। मैं आज यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान को ये बात बोलना चाहूंगा, टॉपिक से हट करके थोड़ा सा, उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगा। अगर मेरे जैसा आदमी कामयाब हो सकता है आरसीएम में, तो यहाँ बैठा हुआ 100 आदमी कामयाब हो सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी। क्योंकि एक ऐसा टाइम था साहब, मैं अपने गाड़ी को हिला के देखता था इसमें पेट्रोल कितना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और जितना पेट्रोल होता था उतना ही दूर में जाता था प्लान करने के लिए। ऐसा भी टाइम मेरे साथ। और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम का मीटिंग और आरसीएम का ट्रेनिंग लेके क्या हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन के 25 से 30 मीटिंग लिए होंगे। बड़े बड़े सेमिनार की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 100 रुपए 200 रुपए लगा के मैंने ट्रेनिंग लिए। मैं मान के चलता हूँ साहब, अगर मैंने 30 ट्रेनिंग लिए इस 1.5 साल के अंदर, तो कितने रुपए मैंने खर्च किए थे? 100 रुपए के दर से
3,000। आप अगर कैलकुलेशन लगा के देखिए तो 3,000। आदमी मीटिंग में जाता है तो 100 रुपए खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है ये पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है। वो बर्बाद नहीं हो रहा है आपका। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका प्रमाण हूँ आपके सामने, आप समझिए इसको। आपने जो 100 रुपए लगाया, मैंने जो 1.5 साल में 30 जगह पे 100 रुपए लगाया, मैं 30 मीटिंग अटेंड किया, बड़े बड़े सेमिनार की मैं बात करता हूँ। मैंने 30 प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद 3,000 रुपए खर्च किए साहब, और आज ये 3 दिन की इनकम है। आज ये 3 दिन की इनकम है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप सोच के देखिए। मैंने जितना पूरे लाइफ में लगाया आरसीएम में पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आप भी तो पैसा कमाने आए हैं ना, हम भी पैसा कमाने आए थे। आप पैसा कमाने के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है कि बाप रे 100 रुपया लग जाएगा। 100 रुपए में तो 2 किलो, अभी 2.5 केजी आम मिल रहा है। 100 रुपए मीटिंग में क्यों लगा हुआ है? 2.5 केजी आम ले जाएंगे, सब लोग मिल के खाएंगे 2 दिन तक। लेकिन हुआ क्या सिचुएशन, मैंने जितना लगाया 30 प्रोग्राम में, 40 प्रोग्राम में, उतना आज सिर्फ 3 दिन का इनकम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देता है, देर सवेर देता है रिटर्न। आज मैं आपको, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को ये बात बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं ना, जो आज ट्रेनिंग के लिए खर्च कर रहे हैं, मीटिंग के लिए खर्च कर रहे हैं, जितना आप खर्च कर रहे हैं उतनी आपकी एक एक मिनट की इनकम होगी आने वाले टाइम। ये आरसीएम की पावर है साहब। 1 मिनट की इनकम होगी, 1 मिनट की। आज है ऐसे लोगों की। मैं ऐसा नहीं हूं कि ऐसा बात बोल रहा हूँ जो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है साहब। मेरे एक मामा जी थे, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। उस टाइम में मैं बड़ा छोटा था, 10 क्लास में पढ़ता था। उसको जो है ना, मेरे मामा जी को नौकरी हुई थी, सरकारी नौकरी। उसको उनको 30,000 रुपए महीने की इनकम आती थी। तो मुझे लगता था बाप रे, 30,000 रुपया जिस दिन हम कमा लेंगे ना, उस दिन लगेगा साला एकदम आसमान मिल गया हमको, पूरा दुनिया मिल गया हमको, जन्नत मिल गया। क्योंकि सरकारी नौकरी थी उनकी, और हमको लगता था रोज 1,000 रुपए का इनकम। बाप, लोग तो 100-100, 200 रुपए की बात करते हैं, और 1,000 रुपए की इनकम इस व्यक्ति को आ रही है। क्या मजे की बात है, कैसा जीवन होगा इनका। हम सोचते थे, और हमको लगता था हम तो कभी वहां, कभी हम कमा ही नहीं सकेंगे 30,000, क्योंकि मानसिकता वो छोटी थी। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ना कि जो जिन्होंने इस बिजनेस में हमको लाया, वो मेरे लिए मामूली इंसान हो ही नहीं सकता है साहब। क्योंकि उस उन चीजों को सोचने की ताकत उसने मेरे अंदर डाली, जो मैं कभी जीवन में सोच नहीं सकता था अगर मैं आरसीएम से बाहर होता। कभी सोच ही नहीं सकता। और इस कृतज्ञता का कोई परिमाप नहीं है साहब, कोई मेजरमेंट नहीं है। इसको आदमी मुंह से अगर बोल रहा है तो बेवकूफ है, बोल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मेजरमेंट इसका नहीं है, कोई मापदंड है ही नहीं। खैर, मैं विषय से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं ये बता रहा था। और उस मामा जी को देखने के बाद मुझे लगता था कि इन्होंने नौकरी करी, सरकारी टीचर की ट्रेनिंग ली, सारी चीजें करी, तब आज इनको 1,000 रुपए रोज के आते हैं। इनकी तो लाइफ स्टाइल बदल गई। और आज आरसीएम को करते हुए मुझे 1.5 साल हुआ, और आज मैं उस इनकम लेवल पे हूँ जिस इनकम लेवल के बारे में मैं सोच रहा था वहां पर। आज आरसीएम मुझे रोज 1,000 रुपए से ज्यादा की इनकम देती है, यानी 30,000 रुपए महीने की इनकम देती है। और आज मुझे लगता है कि इसको 60 करना, इसको 6 लाख करना, इसको 60 लाख करना है महीने का। ये सोचने की ताकत आरसीएम के अलावे और कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए मैं इसको यूनिक बोलता हूँ सर। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आरसीएम में आया, प्लेटिना खरीदी, मेरे पास पेट्रोल भरने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन एक टाइम था वो, मैं स्ट्रगल किया, मैं नेटवर्क बनाया, मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। मैं काफी लोगों से मिला, मिलते 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 मेरा टीम धीरे धीरे बनने लगा। पहले छोटी टीम बनी, फिर थोड़ी बड़ी टीम बनी, फिर थोड़ी बड़ी टीम बनी, फिर थोड़ी बड़ी टीम बनी, और आज का ऐसा सिचुएशन है, मेरा बिजनेस 5-6 स्टेट में चला गया। आज हजारों लोग मेरे नेटवर्क में आ गए। आज काफी लोग जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हमारा 10 लाख का टर्नओवर हो जाता है, और इस 10 लाख के टर्नओवर में हमारी इनकम आती है। तो ये जो अचीवमेंट मिला, ये सब आरसीएम के माध्यम से मिला। ये आपको भी मिलेगा। आप भी आरसीएम के रॉयल्टी बनेंगे, आप भी आरसीएम के टेक्निकल बनेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहला चीज पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रीजन क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। आज आप मीटिंग में क्यों है, इसका भी आपके पास एक सटीक आंसर है साहब। अगर नहीं होता तो आप मीटिंग में नहीं होते। जिसका वाई क्लियर नहीं है, बस
जिनका वाई क्लियर नहीं है वो आज नहीं है मीटिंग में। सीधी सी बात है। मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको आरसीएम में कामयाबी तब मिलेगी जब आपका गोल क्लियर रहेगा। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आपने काफी, हम सब लोगों ने सुना है ये बात, और सबको ये एग्जाम्पल भी हम लोग देते हैं। अगर आप सोच के देखिए, अगर किसी ट्रेन में आप सवारी कर रहे हो और आपको कोई बेवकूफ आदमी आके बोले भैया कूद जाओ, कितना आदमी कूदना चाहेगा? इस प्रोग्राम में अभी 100 से ज्यादा लोग हैं, इसमें अगर सबसे मैं ये बात पूछ रहा हूँ, अगर आपको बोला जाए ट्रेन में आप सवारी कर रहे हो और आपको बोला जाए कूद जाओ, कोई कूदेगा? कोई कूदना नहीं चाहेगा, कोई नहीं कूदना चाहेगा। क्यों? कोई कारण नहीं है भैया कूदने का, क्यों कूदू? जान बचेगा तो फिर सब कुछ होगा। लेकिन मैं अगर लोगों को ये बोलूं कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा तो कूद जाओ, फिर भी नहीं कूदेगा, क्योंकि उसका शरीर 1 लाख के बराबर नहीं है। वो जान रहा है कि शरीर रही तो इससे लाखों रुपए कमाया जाएगा। अगर मैं बोलूँ 2 लाख दूंगा तो कूदो, कोई नहीं कूदेगा। मैं बोलूंगा 5 लाख दूंगा तो कूदो, कोई नहीं कूदेगा। 10 लाख दूंगा तो भी नहीं कूदेगा। क्या कारण है? कूदने का कारण स्पष्ट नहीं, कूदने का कारण है ही नहीं। ऐसे ही कूदो, पैसा के लिए नहीं कूदना, क्योंकि ये शरीर बचेगा तो लाखों कमाया जाएगा, करोड़ों कमाया जाएगा। लेकिन अगर उस ट्रेन में आग लगे तो, अगर उस ट्रेन में आग लग जाए या कुछ और पता चल जाए कि ये ट्रेन में अभी विस्फोट हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, तो आदमी कूदेगा कि नहीं कूदेगा? उसको फिर ढूंढने भी नहीं जाएगा कौन 10 लाख रुपया दे रहा था कूदने का, ऐसे ही कूद जाएगा, क्योंकि बात जान की है। अब कारण क्लियर है कि नहीं कूदोगे तो मर जाओगे, इससे बढ़िया है कि कूद जाओ, हाथ पैर टूटेगा, कम से कम जिंदा तो रहेगी। अब कारण क्लियर है। आपको भी आरसीएम में कामयाबी मिलेगी, आपको कारण क्लियर करना पड़ेगा। मैं जब आरसीएम में आया था तो मेरे पास प्लेटिना था और मैंने कारण बनाया था कि मुझे 1 लाख के बाइक पे चढ़ना। तो ये सोच के चला था, मैंने अपने ड्रीम बुक में लिखा था, डायरी में लिखा था कि मुझे 1 लाख की बाइक चाहिए। लोगों ने मेरा मजाक बनाया, ये पॉसिबल नहीं है, 1 लाख की बाइक पे तुम नहीं चढ़ सकते, लोग बोलेंगे आपको भी। लेकिन मुझे बोला गया आप 1 लाख की बाइक नहीं ले सकते, 1 लाख की बाइक आपकी नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने कारण बनाया कि मुझे 1 लाख की बाइक इसलिए लेनी है क्योंकि मैंने सब लोगों को ये बात बता दिया है कि मुझे बाइक लेनी है। ये मेरे लिए एक मजबूत कारण था कि अगर मैं बाइक नहीं ले लूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैं बाइक नहीं लूंगा तो लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि ये ऐसे ही बोलता है, अगर मैं बाइक नहीं लूंगा तो मेरे साथ साथ लोग आरसीएम को भी वही समझेंगे जो 20 साल तक समझते आए। और इन सारे चीजों को समझने, क्योंकि हमारा लाइफ पर्सनल नहीं है साहब। एक संस्था में आने के बाद हम और आप एक एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, और एसोसिएशन में आने के बाद आप और हम पर्सनल हो ही नहीं सकते हैं। अब एसोसिएशन को भी बढ़ाने की जिम्मेवारी आपको और हमारी हो जाती है, क्योंकि इसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपको और हमको लेनी पड़ेगी। ये बात हमको समझ में आई। इन सारे चीजों को समझने के बाद मैंने लाई 1 लाख की बाइक, और आज मैं जिस बाइक पे चढ़ता हूं उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। इसको मैंने पूरा किया क्योंकि मेरा मजबूत कारण था। और मैंने लिखा है कि मुझे जनवरी और फरवरी तक मेरा जन्मदिन आता है, तो उसमें हमको 4 व्हीलर लाना है आरसीएम को, और वो आएगा। आज भी लोग इसका मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से बाइक का मजाक बनाया था। आज मैंने लोगों को बताया मैं 4 व्हीलर लाऊंगा, बोला यार क्या 22-23 साल तुम्हारा उम्र है, तुम कहाँ 4 व्हीलर लाओगे, तुम 4 व्हीलर पे नहीं चढ़ सकते। आज भी ऐसे लोग हैं, जिस तरह से बाइक में बोल रहे थे आज भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं ला सकता 4 व्हीलर? लाऊंगा साहब। क्यों? क्योंकि मेरा रीजन क्लियर है, मेरा कारण क्लियर है, इसलिए मैं लाऊंगा। तो पॉसिबल सब कुछ है, देयर इज नो एनीथिंग जो इम्पॉसिबल हो जिसको आप कर नहीं सकते। कुछ भी ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है, बशर्ते आपका गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी डमाडोल है, गोलम गोल है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस इंसान का कोई गोल ही नहीं है तो फिर वो पहुंचेगा कहाँ? वो वाली कहावत फिर याद आती है, सबको बोलते हैं ना, ट्रेन के काउंटर पे जाके पैसे दीजिए 100 का नोट निकाल के, बोले टिकट दो, पूछेगा ना कहाँ की? वो क्या पूछ रहा है? डेस्टिनेशन पूछ रहा है, भैया जाओगे कहाँ? जब 100 रुपए का टिकट लगा के 100 रुपए पैसे लगा करके टिकट खरीदने जा रहे हैं तो उसको भी डेस्टिनेशन की जरूरत पड़ रही है। ये लाखों करोड़ों का जीवन है हमारा, लाखों करोड़ों लोगों के सपने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार का सारा भविष्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इतने लोगों की जिम्मेवारियां हमारे ऊपर है।
तो आपको क्या लगता है ये बिना डेस्टिनेशन के ही आपको वहां पहुंचाएगा? डेस्टिनेशन आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज योर गोल, आपका होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है, तब आप वहां पहुंचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है साहब। तो मैंने ये डेस्टिनेशन बनाया था कि मुझे 1 लाख के बाइक पे चढ़ना है, मेरा आ गया। मैंने डेस्टिनेशन बनाया था, मुझे छोटी छोटी चीजों से मैंने शुरुआत करी थी आरसीएम में आने के बाद, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज, मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर आरसीएम में स्ट्रगल की कहानी लोगों को दिखानी हो तो उसको दिखाइए मेरा कहानी। हमारे फैमिली मेंबर में ऐसे ऐसे लोग हैं साहब जो हमारे लिए गलत गलत बात बोलते थे, लेकिन मैं उसको देखता नहीं था क्योंकि मेरा कारण क्लियर था, मेरा रीजन क्लियर था, इसलिए मैं किसी को नहीं देखता था। और कहावत है एक, अगर आप अपने पथ पे चलते रहे तो एक दिन दुनिया आपके पीछे चलेगी, और आज मेरे साथ वो हो रहा है। दुनिया मेरे पीछे है आज। क्यों? क्योंकि मैंने अपना रास्ता बदला नहीं, मैंने अपना रास्ता बदला नहीं। मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर इस पे चला हूं तो इसको अंजाम तक ले जाऊंगा। और यहाँ बैठा हुआ 100 लोग हैं साहब, मैं आप सब लोगों को चैलेंज करता हूँ, आप में से कोई डायमंड बने या ना बने, लेकिन मनीष आरसीएम का डायमंड बनेगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। क्योंकि मैं एक बड़े विजन को देख के चल रहा हूँ, मैं एक बड़े सोच को लेकर के आरसीएम में काम कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस होगा 100 करोड़ का, आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद, समय जो भी लग जाए, मेरा बिजनेस होगा 100 करोड़। क्योंकि मेरा विजन क्लियर है, मेरा रीजन क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है। तो आपको भी अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो वो कामयाबी आपको कोई मनीष नहीं दिला सकता, आपको कोई अमीर सोहेल नहीं दिला सकता। कामयाबी किसी की ताकत नहीं है साहब, है ही नहीं ताकत। अगर कोई बोल रहा है तो फिर सब गड़बड़ है बात। कोई आपको आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा। अगर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला कोई है तो वो आप है। इसीलिए आपको गोल बनाना पड़ेगा, आपको सपने बनाने पड़ेंगे। कहा जाता है ड्रीम ड्राइव योर लाइफ, ड्रीम ड्राइव योर लाइफ। आपके जिंदगी को अगर कोई चलाता है साहब तो वो आपका गोल है, वो आपका सपना है। अगर सपना नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी चलने वाली भी नहीं है, तब आप उसको काटिएगा किसी तरह, जैसे तैसे जैसे तैसे। तो समय भी मैं ज्यादा ले रहा हूं, और इन सारे चीजों के साथ मैं बस इतना ही कहूंगा कि आरसीएम ने अगर हमें बदला है साहब, हमारे जिंदगी को अगर बदला है, तो आरसीएम आपके जीवन को भी बदलेगा। बशर्ते जिस तरह से मैंने अपना ड्रीम बनाया और उसको पूरा करने के लिए मैं लगा रहा, उसके पीछे मैं भागता रहा, लाखों मुसीबतें आई, करोड़ों बाधाएं आई, लोग मना किए, लोग नेगेटिव बोले, लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था कि मुझे पहुंचना है। और ये बात मुझे पता था कि जिस दिन मैं अचीवमेंट लूंगा, मेरे साथ वही लोग वापस से आएंगे जो आज नेगेटिव बोल रहे हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ। ऐसे ढेर सारे लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं साहब, जिसने मुसीबत के घड़ी में मुझे अकेला छोड़ दिया था कि नहीं मुझे नहीं करना ये सब, लेकिन आज वही आदमी मेरे साथ काम कर रहा है आरसीएम में। तो ये पावर है सिस्टम की, और ये पावर है आपके कमिटमेंट की। अगर आपका कमिटमेंट है तो पूरी दुनिया आपके पीछे एक दिन आएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी में रोजी रोटी के लिए दुनिया का कोई भी धंधा करिए। आज इस मीटिंग में बैठा हुआ मैं 100 लोगों, आज जितने भी लोग यहाँ हैं, मैं सबको बोलता हूँ ये बात, रोजी रोटी के लिए दुनिया का कोई भी धंधा करिए साहब, आरसीएम करना है जिंदगी के ड्रीम पूरे करने के लिए। क्योंकि बाहर में जो भी कर रहे हैं ना, उससे तो आपका सपना पूरा होने वाला है नहीं। और अगर किसी को डाउट है, अगर किसी को शंका है ये इस चीज की, तो जो आप कर रहे थे पिछले 5 साल से 10 साल से, तो फिर आपका सपना पूरा हो गया होता, इस मीटिंग में आप आते ही नहीं। इसीलिए मैं बोलूंगा कि जिंदगी में सब काम करिए साहब, जिस काम को आप कर रहे हैं ना उसको करिए, उसको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका रोजी रोटी चलाएगा, आरसीएम नहीं चलाएगा आपका रोजी रोटी। अगर आरसीएम में आप रोजी रोटी चलाने आए हैं तो भैया आज ही निकलिए, तब आप यहाँ कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि रोजी रोटी लायक कष्ट आरसीएम नहीं देगा आपको, आपको आरसीएम कष्ट देगा मर्सिडीज के लायक, बीएमडब्ल्यू के लायक, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस बनाने के लायक, इतना दर्द देगा आप। तो ये सब दर्द झेलने के लिए भी तो आपको तैयार होना पड़ेगा ना। और जो रोजी रोटी चलाने के लिए आया है, तो रोजी रोटी चलाने में कोई तकलीफ नहीं है। 20 को पानी का बोतल भी लेके रेलवे स्टेशन पे बैठिएगा तो बेच लीजिएगा, घर का खर्चा चल जाएगा। बैलून मेला में बेच करके आदमी घर का खर्चा चला सकता है, पकौड़ी बेच लीजिएगा घर का खर्चा चल जाएगा।
लेकिन क्या पकौड़ी बेच के कभी मर्सिडीज आ सकता है? क्या पकौड़ी बेच के कभी 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा हो सकता है? इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूं कि दुनिया का कोई भी धंधा करिए रोजी रोटी के लिए, लेकिन आरसीएम को अगर करने आए हैं तो जिंदगी का ड्रीम पूरा करना है आरसीएम से। और मेरे जैसा मामूली सा लड़का, मामूली सा इसलिए बोल रहा हूं सर कि मेरी औकात मामूली सी ही थी, क्योंकि जो मैं आपके सामने लड़का बैठा हुआ है आज से 1.5 साल पहले रेंजर साइकिल पे चलता था और 2 बाइक बदल चुका हूँ, तीसरी 4 व्हीलर ला रहा हूँ बहुत जल्दी। तो मैं अगर ये चीज सोच सकता हूँ तो आप सब लोग सोच सकते हैं। ये सिस्टम की पावर है, हर एक आदमी कामयाब हो सकता है। तो इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा और फिर से माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आमिर सर को। और इसमें मैं लास्ट में ये बात जरूर बोलूंगा कि मेरे बात करने में कोई अगर मिस्टेक हो गई हो, मेरे मुख से अगर कोई ऐसा बात निकल गया हो जो आप सब लोगों के दिल का छेदन किया हो, आपके दिल को दुखाया हो, आपके मन को तकलीफ पहुंचाया हो, तो छोटा भाई समझ के हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। माइक हैंड ओवर टू मिस्टर आमिर सर। बिल्कुल मनीष जी, और आपके इस बात से मैं थोड़ा सा आगे बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा लग करके आपकी जिंदगी बनती है तो ऐसी बुरी बातें आपको रोज सुनने को मिले। मेरे ऊपर वाले से होलसेल में दुआ है कि आपको ये रोज सुनने को मिले। तो और मनीष जी को मैं जब सुनता हूँ तो फिर मुझे, मैं अब क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मनीष जी जिस तरीके से, और ये मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये 2030 के डायमंड है, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती। एक शब्द में, दूसरी कोई बात नहीं। मनीष कुमार 2030 का डायमंड है आरसीएम के, हो सकता है स्टार डायमंड भी हो, लेकिन उससे नीचे की तो कोई बात ही नहीं। इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अब इनसे ज्यादा क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनमें जो वो कहते हैं ना पागलपन है ना, वो जिहादी टाइप का पागलपन है, जो डायमंड बनने से इधर की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत ही कम समय में जो आपने दिया है ना, वो उसका कोई यही नहीं है। तो एक बार मैं बुलाना चाहूंगा अतर जी को। एक बार अतर जी आप एक बार आए और फिर कुछ लोगों का हम लोग फीडबैक लेते हैं, हमारे रॉयल्टी अचीवर्स का, कुछ नए लोगों का, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू। बिल्कुल अतर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मनीष सर का प्रोग्राम को काफी हिल गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉयल्टी बनने से पहले इस तरह का एजुकेशन अगर हमारे यहाँ से डेवलप जाता है तो रॉयल्टी के बाद इस तरह का एजुकेशन लेकर के बहुत बड़ा कुछ करेंगे। और थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि हमारा बैकग्राउंड है, आवाज पहुंची शादी में यहाँ पे इसी वजह से हो रही है। कोई बात नहीं है सर, हम समझ पा रहे हैं। हमारे बीच में रवि शंकर जी हैं। जी जी सर, अभी मैं सबको मैंने देख लिया है, सारे टेक्निकल अचीवर्स को मैंने देखा, अभी लेंगे सर को हम। अब्दुल मन्नान सर। जी जी जी, अब्दुल मन्नान सर, आपको अनम्यूट किया गया है मन्नान सर। क्या लगता है आपको कि आपकी जिंदगी इस प्रोग्राम को बना सकती है? यस सर। ये वो मन्नान जी बोलिए। हेलो मन्नान जी बोलिए सर, आवाज, आपकी आवाज आ रही है। जी ओनली मन्नान। जी जी मन्नान सर आप बोलिए, ओनली मन्नान सर आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, जय आरसीएम। वाकई सर मनीष सर का जो बात हुआ सर, ये दिल छू लेने वाला बात हुआ। इसलिए कि अगर आदमी को, और आप जो बीच में एक बात बोले आमिर साहब कि अगर किसी को बात लगती है तो लगनी चाहिए, ये राइट बात है। अगर इसको कड़वी भी लगे तो लगनी चाहिए, क्योंकि अगर जिंदगी बदलने के लिए अगर कड़वी बात क्या मार भी खाना पड़े तो वो कम है साहब। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि यानी बगैर पढ़े लिखे, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, बगैर पढ़े लिखे आदमी अगर 5 साल में जो है कि वो टेक्निकल अचीवर बन रहा है और टेक्निकल अचीवर बनता है, तो हम तो ये बात कहते हैं कि जो अंधा है अगर उसको मार के भी अगर 6 साल में अगर वो टेक्निकल अचीवर बनता है तो उसके जिंदगी के लिए बहुत बड़ा काम होगा सर।
तो इसलिए हर आदमी को इस नेटवर्क में जुड़ना चाहिए, हर आदमी को इसकी बात को समझना चाहिए, इसकी गहराई में उतरना चाहिए। लोग तो सिस्टम में आ जाते हैं और कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन उससे जो है कि के अंदर में रॉयल्टी चेंबर बना है। ये हम गर्व करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे टीम में अगर आते हैं तो टीम का जो है कि दिशा और दशा को बदल देता है। तो इसलिए जो है कि हर आदमी को ये जूम मीटिंग में आना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए। मनीष सर और आमिर सोहेल एक बात बोले कि लर्निंग, मनीष सर बोले कि लर्निंग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक आदमी हमारे पास अभी बात कर रहे थे कि सर हम तो अनपढ़ आदमी है, बगैर पढ़े लिखे हैं, और इसमें हम कैसे जुड़ेंगे, हम कैसे काम करेंगे। तो हम उसको जाके साहब दिखा उससे आप ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो अंगूठा छाप है, और अंगूठा छाप आदमी जब टेक्निकल एलिजिबल हो सकता है, आप तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है सर कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है नहीं है, और किस जाति से हैं, किस बिरादरी से हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ इस बात से है कि इस बिजनेस के बारे में आप जानकारी लेते हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए मनीष सर जैसा जो है कि पागलपन जुनूनी आदमी होना चाहिए। और जब जुनूनी आदमी होते हैं तो वो इतिहास रच देता है साहब। तो इसलिए हर आदमी को इस सिस्टम में समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और सीखने के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, और सीखने के लिए पढ़े लिखे लोगों का जरूरत नहीं है, बस मन में होना चाहिए। अगर मन बना लिए तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो सर इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद। बिल्कुल सर, मन्नान सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जरूरत पड़ने पर अगर कामयाबी के लिए मार भी खानी पड़ी तो हमें जरूर खाना चाहिए। बिल्कुल उससे अगर आपके बच्चे का भविष्य बनता है, उससे अगर आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होती है ना, तो ऐसी मार तो खानी चाहिए। वैसे मारने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, लेकिन बातें कुछ कुछ ऐसी लगेगी जो मार से भी खतरनाक होंगी। ये बस वही बात है ना, बात की मार हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मन्नान सर। धन्यवाद, शुक्रिया सर। हमारे दिमाग 4G नहीं है क्या? आमिर सर लगते हैं अनम्यूट हो गए हैं। वेट कर ले 1 मिनट, आमिर सर आ जाएंगे। अभी अनम्यूट हो गया है आमिर सर का, किसी कारणवश लगता है अच्छा, से मेरा ही अनम्यूट हो गया था क्या? हाँ ओके, रवि जी आप अनम्यूट है क्या? हाँ सर, JRCM। जी सर, JRCM। बहुत अच्छा आज लगा। कमिटमेंट जो है मनीष जी का 100% कमिटमेंट है, और हमको लगता है कि 2030 तो नहीं लगता, 2029 तक ही इनका डायमंड पूरा होगा। और जिस तरह की तैयारी है इनका, जो 100% कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो ये सपना भी बहुत जल्दी पूरा होगा। और अपने जितने भी सपने हैं जल्दी जल्दी ये पूरा कर रहे हैं। रेंजर साइकिल से बाइक, और बाइक से अब कार का जो सपना है 2021 में हम लोगों को देखने मिल जाएगा। और सर अब कहना यही है कि
हम लोग तो उड़ान में थे ही, अब हम लोग फ्लाइट मोड में आ गए हैं, क्योंकि अब न्यूट्रीचार्ज का जो लर्न अर्न और एंजॉय का जो फॉर्मूला आ गया है, उस पर हम लोगों को काम करना है और अपने इनकम को दोगुना तिगुना तक बढ़ाना है। उसके लिए पूरी टीम को साथ लेकर और बढ़िया से अपने टीम को ट्रेंड करके न्यूट्रीचार्ज पर जम के काम करना और लर्न अर्न और एंजॉय का जो फॉर्मूला है उस पर काम करके एक नया इतिहास रखना है सर, नया नया पिन को लाना है। और आने वाला समय सर हम ही लोग का है। बिल्कुल 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 सर। जिस तरह से सर अभी तैयारी चल रही है टीम की, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट और बढ़िया रिजल्ट आने वाला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। अतर जी उधर से किनको लिया जाए सर, एक बार आप मुझे कंफर्म करें। एक बार कोई आना चाहते हैं तो हैंड रेज आप कर सकते हैं, एक बार हम उनको बुला लेंगे। मकफूर सर हैं हमारे बीच के? नहीं है मकफूर सर। तो फिर हम जो है ना आज कुछ नए लोगों से मिलना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी हैं, एक आपको अनम्यूट किया गया है। चंद्रशेखर जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बताएं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? बोले बोले बोले, आ रही आवाज चंद्रशेखर जी। जी, मैं चंद्रशेखर जी कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने को आज मीटिंग किया, मुझे लगा कि जो समझ में आया बिल्कुल दिमाग से आउट ऑफ रेंज है। और आज इस मीटिंग में लगता है कि कुछ खास होने वाला है सर, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग बहुत पहले भी है, बट हम इस बिजनेस पर ध्यान नहीं देते। और अब आज से इस मीटिंग को जो हम सुने, अब लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ साथी और हैं जिनको हम आपसे मिलवाना चाहेंगे और जो बहुत ही एनर्जेटिक हैं आज। लगातार उन लोगों ने एकदम से, अनिल सर हैं, एक बार अनिल सर आपको अनम्यूट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे मसूद सर के पास। अनिल सर आपको अनम्यूट किया गया है। जी नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार सर। जी सर, आज मनीष सर को सुनने के बाद एक तो नया जो है कि एनर्जी पैदा हो गया। और कहा जाता है कि जो ठान लेता है ना वो जो है कि करके दिखाता है। आज मनीष सर ने ठान लिया तो करके दिखा दिया। बस यही चीज है कि हम लोगों को जो है कि ठान के करके दिखाना पड़ेगा। और दूसरी चीज हम ये भी कमिटमेंट करते हैं, अगर अमीर सर और मनीष सर हम लोगों के साथ है, अगर वो ट्रेन दिल्ली जाएगी तो उस बोगी में हम भी बैठ गए हैं, हम भी दिल्ली निश्चित जाएंगे। और सर थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप 2 मिनट थोड़ा सा समय देके न्यूट्रीचार्ज का जो ऑफर वाला है थोड़ा सा 2 लाइन में अगर उसको शॉर्ट में अगर चर्चा कर लें तो हमको लगता है थोड़ा सा उचित होगा, क्योंकि बहुत सारे साथी को पता भी नहीं है। सर वो पर्सनली मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे अभी मैं पर्सनली आपको शेयर कर दूंगा। या सारे साथी को हमने चर्चा की थी पिछले बार, न्यूट्रीचार्ज पे ही चर्चा की थी हमने जी, तो वो ठीक हम है, एक बार कर लेंगे सर। थैंक यू। ओके सर। मसूद सर से एक बार हम लोग मिलते हैं। मसूद सर अगर पॉसिबल है तो अपने आप को अनम्यूट करें। हमें पता है कि आप शादी में हैं, फिर भी अगर पॉसिबल है तो आपके 2 शब्द मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। जी सर, सभी साथी को जय आरसीएम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हमारी आवाज आ रही है? सब सुन पा रहे हैं क्या? जी जी सर, जी जी सर, आ रही है आवाज। जी सर बिल्कुल आपकी आवाज सर, आज मनीष सर को सुन के ऐसा लगा यहाँ कॉपी बनाने की बात हो रही है, वो भी मास्टर कॉपी बन के तैयार हो गया मनीष सर। बड़ी खुशी हो रही है सर। अब हमारे टीम में हो सकता है कि कभी हम इंगेज रहें या आमिर सर कभी इंगेज रहें, तो हमारे टीम में ऐसे ऐसे लीडर खड़ा हो गए हैं कि अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किधर इंगेज भी रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
सवेरे से आमिर सर भी अपने टीम पे फील्ड पे थे और हम भी फील्ड पे थे, लेकिन आज थोड़ा चैलेंज आया। आमिर सर वो जो कमिटमेंट हम लोगों के बीच में किए हैं कि हम लोग ये फ्राइडे वाला प्रोग्राम को कभी मिस नहीं करेंगे, और दूसरी बात है कि पूरी टीम जो चाह रहे हैं कि हम लोगों का ये प्रोग्राम कभी मिस नहीं हो, और खासकर आमिर सर से एक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हर फ्राइडे को हम आमिर सर से मिलेंगे। तो आमिर सर ने इस कमी को आज पूरा कर दिया। चैलेंज जैसा भी रहे लेकिन प्रोग्राम होता रहेगा, और आमिर सर को इस बात का अंदाजा होना चाहिए, उनके चाहने वाले का गिनती बढ़ रहा है सर। काउंट 100 से ऊपर गया था, आप देख ही रहे हैं। और आज कई सारा प्रोग्राम इस समय में चल रहा है, कई सारे लोग अलग अलग प्रोग्राम में गए होंगे, लेकिन आपके दीवाने, आपके चाहने वाले और इस प्रोग्राम को पसंद करने वाले जो लोग थे आज इस प्रोग्राम में थे। और आपने जो बात बताया कि इस प्रोग्राम में वही लोग हैं जो लोग आने वाले समय का हीरो है, और कंपनी और देश को अगर बदलने का कोई बीरा दे उठाएगा और किसी को दिया जाएगा तो आज के टीम में जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो हम देख रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग देख रहे हैं कि एकजुट कितने लोग हो रहे हैं, कितने लोग सीखने को तैयार हैं, कितने लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं, कितने लोग कांधा से कांधा मिला के चलने को तैयार हैं। ये जो काउंट देख रहे हैं इससे लग रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान बदलेगा, और हिंदुस्तान को बदलने में अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ होगा तो इस टीम का होगा, जिस टीम का लीडिंग पावर आमिर सर के हाथ में है। तो हम सभी को बधाई देंगे कि हम सबों को आमिर सर जैसा एक लीडर मिला है। वो लीडर ऐसा लीडर है, उनके अंदर में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। हमने पिछले हफ्ते जो सुरेंद्र वत्स सर का एक प्रोग्राम सुना था, चैट विद सुरेंद्र वत्स में, उन्होंने कहा था कि जब हम बड़े पैमाने पे हो जाते हैं तो फिर हम कंपनी के हो जाते हैं, हम किसी एक ग्रुप के लीडर नहीं होते हैं। और वो चीज आमिर सर में अभी पाया जा रहा है, और आमिर सर के पूरे टीम में जो लोग हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग किसी टीम भावना के साथ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऊपर उठ के कंपनी की भावना के साथ इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये भावना सभी के अंदर में जगेगा और एक बड़ा काम होगा सर। हम धन्यवाद देंगे आमिर सर का, हम धन्यवाद देंगे मनीष सर को कि मनीष सर ने जो लोगों के अंदर में आग लगाने का जो काम किया है, हमको लगता है आज के बाद से बहुत सारे लोगों के दिलों में आग लग गया होगा। उन्होंने जो बात कमिटमेंट की नहीं की है, वो अपने आप को साबित करने की बात की है, और कई सारे लोगों के दिल में ये आग आज से जलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे पूरी टीम को। मनीष सर के साथ साथ मनीष सर के सुनने वाले जितने लोग हैं उनको हम धन्यवाद देंगे। बड़े गौर से सभी लोग सुन रहे थे, हम एक एक चेहरा को देख रहे थे। ऐसे ऐसे लोग भी थे जिसके बारे में हमको उम्मीद नहीं था कि वो इस प्रोग्राम में हो सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम सारे को देख रहे हैं कौन कौन है, और ऐसे में हम चाहेंगे आमिर सर को एक बार, मकफूर सर को भी मौका दिया जाए। थैंक यू सर। इसी बात के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मकफूर सर को हमने पहले भी सर्च किया था, वो थे लेकिन वो अभी शायद नहीं दिख पा रहे हैं। मकफूर सर, मैंने उनको को होस्ट भी बनाया था, बट वो अभी शायद सर, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज सर, आज चूंकि सर ज्यादा समय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सब लोग आज दिन भर की मीटिंग के बाद यहाँ पर बने हुए हैं, तो मैं कुछ लोगों के साथ और एक दो लोगों के साथ और आपकी तरफ से, अथर जी आप मुझे बताएं किनको बुलाया जाए, उधर से फीडबैक ले लेते हैं। या मसूद सर आप ही बताएं किनको उधर से बुलाना है सर। अब्दुल मन्नान जी हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। अब्दुल मन्नान जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जय आरसीएम। जी वालेकुम सलाम, नमस्कार। जय आरसीएम सर। सर छोटा सा परिचय, अब्दुल मन्नान, हसनपुर रानीगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और अभी फिलहाल अपना काम करते हुए आरसीएम में शो कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी ग्रेट गुरु हैं, हम सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि सर आप लोग जो है हमारे लिए इस तरीके का एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम जो आप लोगों ने हफ्ते में एक दिन का तैयार किया है, वाकई सर इस चीज़ से हम लोगों को तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन हमारे ज़रिए से जो हमारा टीम है जो इस मीटिंग तक नहीं पहुंच पाता है, उन तक ट्रांसफ़र करने में बहुत आसानी होती है। जिस तरीके से आज बात किए कमांडमेंट के ऊपर कि मैंने अपने आप को कमांडमेंट दिया, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, क्या से क्या बना,
और मनीष सर जो बोले कि अगर मैं कर सकता हूं तो दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल सर, और बिल्कुल ये होकर के रहेगा। और इंसान के जीवन में अगर कोई चीज़ है तो वो कमांडमेंट ही है। और अगर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप से लड़ना होगा। जब तक आप अपने आप से लड़ेंगे नहीं ना सर, जब तक अपने आप को तपाते नहीं है, खपाते नहीं है, तब तक आपको इस दुनिया में सफल और सफलता दोनों ही नहीं मिलेगा। और यहाँ तो सर फैमिली सिक्योर की बात है। और मनीष सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली जो मेरे दिल को छू गया कि अगर आप जिंदगी में खाने और पहनने ओढ़ने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं ना दोस्त, तो आप जो दुनिया में काम कर रहे हैं वही कीजिए। लेकिन अगर सपनों को पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं तो आरसीएम आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल मनीष सर जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस नए वर्ड मैंने आपसे सीखा और इस चीज़ को मैं अपने अंदर भी फॉलो करूंगा कि आज के बाद से पेट काटने के लिए तो जो हमारा काम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर मुझे अगर सिग्निफिकेंस लाइफ अगर जीना है तो मैं उसके लिए आरसीएम को आज से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मनीष जी से वाकई में बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो चीज दर्शाती है कि आने वाले टाइम के बेताज बादशाह हैं। तो आगे हम लोग और किनको लेना चाहें सर? आगे हम लोग जो है ना, अब चूंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है सर, बहुत ज्यादा तो रात नहीं हुई है, क्योंकि हमारे लीडर्स को अभी बहुत सारे काम करने हैं और मैं चाहता हूं आप सब लोग भी अब शुरू हो जाएं। टाइम बिल्कुल भी नहीं, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब जो हमें करना है वो दुनिया देखेगी। तो क्या आप सब लोग दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हैं? एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या अब सब लोग दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हैं? आप सब लोग खुद से अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। यस सर। यस सर। तैयार हैं? यस सर। यस सर बिल्कुल तैयार। यस यस सर। यस सर। क्या बात है। यस सर। ओके सर। सर तैयार है सर धमाका करने के लिए। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। आप इस प्रोग्राम में जाएगा सर, तालका मचा देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम एकदम। यही जोश और जुनून तो कामयाब बनाता है इंसान। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट।